हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग कहाँ पर है। एनसीईआरटी में आपके 6 डिफरेंट पोजीशन दे रखी है ऑब्जेक्ट की कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे। फर्स्ट दे रखा है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, फिर दे रखा है बियॉन्ड सी है, थर्ड दे रखा है एट सी है, फोर्थ दे रखा है बिटवीन सी एंड एफ, फिर दे रखा है आपके एट एफ, और दे रखा है लास्ट बिटवीन एफ एंड पोल। तो हम ये सभी एक एक करके स्टडी करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पोजीशन कर रहे हैं और उससे मिलने वाली जो इमेज हमें जो ऑब्टेन हो रही है उसका नेचर कैसा है, उसकी साइज कैसी है और उसकी पोजीशनिंग कहां है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से आने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज होगी, ये जो रेज आएगी, क्योंकि काफी दूर पड़ा हुआ है, इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जो रेज आएगी वो कैसी होगी, दैट वुड बी पैरेलल ओनली। तो ये जो रेज आ रही है वो क्या होगी, कनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेगी और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आती है वो स्ट्राइक करने के बाद कहां से होकर गुजरती है, वो होकर गुजरती है फोकस से। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चली वो यहां से स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर निकल गई, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये जो रे चल रही है वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गुजरी। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। यहां पर ये ध्यान देने लायक बात है कि आपके जो इमेज फॉर्मेशन आप जो रे डायग्राम से बता रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से सिर्फ दो ही रेज नहीं निकलती, उससे बहुत सारी रेज निकलती है। इस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका हर एक पोर्शन होगा वो एक पॉइंट सोर्स होगा किसका, रे का। तो अब हमें क्योंकि इसको इमेज कहां मिल रही है ऑब्टेन, वो उसको अच्छे से देखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एकदम क्लियरेंस चाहिए कि हमें दो रे ही लेनी है। रे डायग्राम बनाने के लिए अगर हम दो रे ही लें तो भी बहुत अच्छे से हमें इमेज ऑब्टेन हो सकता है। तो आप किन्हीं दो रे का यूज कर सकते हैं। हमने पिछले वाले वीडियोस में पढ़ा है कि हम लोग कौन कौन सी रेज ले सकते हैं। तो हम कोई भी दो रे लेंगे और जो दोनों रेज जहां पर भी इंटरसेक्ट करने वाली है, जहां पे भी एक दूसरे को काटेगी, वहां पर बनेगी इमेज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई वो स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गुजरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली और यहां से कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। मतलब इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो कहां बनेगा आपका जो इमेज होगा, वो बनेगा फोकस पर। कहां बना, पोजीशन क्या है उसकी, फोकस पर। उसकी साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज बोल सकते हैं उसको। कैसी है ये, पॉइंट साइज्ड। उसके अलावा ये कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बन रही है और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। क्योंकि ये पॉइंट साइज है इसलिए हमें यहां नजर नहीं आ रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। पर जो कॉन्केव मिरर के केस में जितनी भी जो इमेजेस बनती हैं जो दूर की होगी, एक केस के अलावा, वो सारी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरफ ला रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे दूर है, आपको पता ही है। देखिए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आपने रख दिया मिरर, सबसे पास में क्या होगा, फोकस, उसके पास में क्या होगा, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इमेज, आप ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख सकते हैं, तो फर्स्ट आप रख सकते हैं कहां पर, इंफिनिटी पे। फर्स्ट रखेंगे इंफिनिटी पे, सेकंड कहां रखेंगे, बियॉन्ड सी, सेकंड यहां रख दिया। थर्ड कहां रखेंगे, एट सी, इस पे रख दिया। मतलब हम पास ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हैं, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, सी से पहले, फिर एट सी, सी के ऊपर, फिर सी और एफ के बीच में यहां पे, उसके बाद कहां रखेंगे, एफ के ऊपर, फिफ्थ पोजीशन यहां पे, और उसके बाद एफ और पोल के बीच में। तो दिमाग में रखना कि आप ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हो। तो हम पहले इंफिनिटी पे रखे, अब कहां रखेंगे, बियॉन्ड सी। तो यहां पे ये क्या है, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब हमने कहां रखा, इमेज, अब जो ऑब्जेक्ट रखा वो कहां रखा है आपने, बियॉन्ड सी। कोई भी दो रेज लेनी है आपको। फर्स्ट रे ली अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो स्ट्राइक करने के बाद कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रेज स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होकर गुजरी। ये एरोस का ध्यान रखना, आपको एग्जामिनेशन में एरो जरूर बनाने हैं, तभी पता चलेगा। देन उसके बाद सेकंड रे जो हम निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, फोकस से। तो फोकस के थ्रू जाने वाली जो रे होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद कहां से होकर गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं।
तो क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे चली फोकस से होकर गुजरी, फोकस से होकर जो रे चली वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई दोनों। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे बनता है वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। और जो इन्वर्टेड होगा वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। भाई वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा। तो आप समझ गए। और देखिए कैसा बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं पास, इमेज बड़ा होता जा रहा है और दूर होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा, दूर था, पॉइंट साइज बना। अब ऑब्जेक्ट को आप पास लगे, इमेज इस तरफ चल रहा है, इमेज इस तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, इमेज इस तरफ आएगा। तो पहले फोकस पे बना था, कहाँ गया, बिटवीन सी एंड एफ बन गया। कैसा बना, पहले बना था बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, अब बना है डिमिनिश्ड, इससे तो छोटा ही है, पर हाँ जो पहले बना था उससे तो बड़ा हो गया भाई। तो डिमिनिश्ड बना और कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट अब अपन क्या कर रहे हैं कि इसको बियॉन्ड सी था, अब कहाँ ले जाके रख देंगे हम लोग, सी पे रख देंगे। राइट, अब हमने रख दिया सी पे, रख दिया सी पे रखेंगे। वही दो रेस का यूज करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करने के बाद फोकस से निकाल दो, फिर सेकंड फोकस से होकर जा रहा है उसको स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दो। अब आप देखोगे कि आपने जो सी पे रखा है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी। और कैसी होगी, सेम साइज होगी उसकी, सेम साइज का बनेगा। और कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, मतलब कैसा बना है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसा होगा, रियल होगा। नाउ एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इशू इसको लेके आता है कि बच्चों के क्या है कि एग्जैक्ट सी के नीचे नहीं बनता है। ठीक है, यहां पर तो है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, तो यहां बन जाए थोड़ा सा तो भी दिक्कत नहीं, थोड़ा यहां बन जाए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो दिक्कत नहीं, क्योंकि बिटवीन सी एंड एफ होगा। ठीक है, यहां पे इशू ये होता है कि सी के एग्जैक्ट नीचे उसका क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सी बात है, आप क्या करना, ये जो आप प्रिंसिपल एक्सिस लेना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस लेना, ये इसमें क्या करना, यहां से फोकस का डिस्टेंस रखना 2.5 सेंटीमीटर स्केल से। ठीक है, यहां से पोल से फोकस का डिस्टेंस कितना रखोगे, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये फोकल लेंथ हो गई। उसके बाद जस्ट डबल आप एक और 2.5 सेंटीमीटर लेके क्या कर लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। और अब क्या करना है, अब सी के ऊपर जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो कितना लोगे, 1.5 सेंटीमीटर का। लेकिन देखना अपनी कॉपी में ट्राई करना, तो 1.5 सेंटीमीटर का होगा। तो आप देखोगे कि आप जब ये बनाओगे तो आपके एग्जैक्ट इसके नीचे 1.5 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा, और रेज कोई भी दो ले सकते हो। ठीक है, इजी यही बनता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, फोकस से निकाल दो, फोकस के थ्रू पास कराओ, और आप कहां से ले जाओ उसको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर लो। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ, हम लोग वापस आगे ले जा रहे हैं। सबसे पहले था बियॉन्ड सी, सबसे पहले था इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, फिर आया एट सी, अब कहाँ आया, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब आप रख रहे हो सी और एफ के बीच में आपने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहां से ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई, फोकस से होकर निकल गई। फिर फोकस से होकर जो रे गई उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और किसी एक पॉइंट पे मिल रही है। कहां मिल रही है, देखिए सी से इधर, बियॉन्ड सी। मैंने पहले ही कहा है कि आपका ऑब्जेक्ट को आप आगे ले जा रहे हो, मतलब मिरर की तरफ ले जा रहे हो, उसकी जो इमेज बन रही है वो मिरर से पोल से दूरी पे बनती जा रही है। ठीक है, यहां था ऑब्जेक्ट, तब यहां फोकस पे था, बियॉन्ड सी आया तो फोकस से इमेज कहां गया, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी पे रखा, ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट ले गए, इमेज वापस इस तरफ आया, बराबर पोजीशन पे बन गया। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका आया, कहां रखा, बिटवीन सी एंड एफ, तो आपका जो इमेज था वो चला गया बियॉन्ड सी। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज जो होगी वो छोटी लगेगी और इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी। कैसा होगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के पास ले जा रहे हो, इमेज जो है वो क्या होती जा रही है, वो पोल से दूर होती जा रही है और एनलार्ज होती चली जा रही, बड़ी होती चली जा रही। तो कैसी बनी, एनलार्ज बनी, उल्टी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। देन नेक्स्ट अपन कहां रख सकते हैं, अब बिटवीन सी एंड एफ हो गया, अब लाके कहां पे रख दो, बिटवीन सी एंड एफ हो गया, अब कहां रख दो, एफ पे रख दो। तो अपन ने रख दिया एफ पे। एफ पे आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह गई, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी रे जो होगी वो अब अपन क्या कर सकते हैं, अब ये तो है नहीं कि अपन यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्लिकली रे डालेंगे पोल पे। ये भी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, ये भी एक रे होती है जो ऑलवेज, अगर किसी भी कोई भी दोनों मिरर में कोई भी मिरर है, भले कॉन्वेक्स मिरर है या कॉन्केव मिरर है, अगर आप
कोई रे ऑब्लिकली पॉल पे अगर आप स्ट्राइक करवाते हो तो उतने ही डिग्री का एंगल बना के वो दूसरी साइड से मतलब निकल जाएगा, वो वैसे ही जाएगा, उसी तरीके से तिरछा जाएगा, वो सेम डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी रे जो है वो कहाँ से जाएगी, पोल पे अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्लिकली स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो वो उतने ही डिग्री का एंगल बना के यहाँ से निकल गई। अब ये दोनों आगे जाके इन्फिनिटी पे मिलने वाली है। कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगी। कैसी होगी ये देखिए, चलते 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 प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ चल रही है, ये आगे चलते चलते कैसी होगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एंड लार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली एंड लार्ज बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिलेगी। अभी आगे जाके देखो कैसी होगी, और कैसी होगी, सीधी सी बात है, उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, अब अपना बच्चा क्या, फोकस तक रख दिया, अब फोकस और पोल के बीच में रख दो लास्ट। तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करके हम फोकस से तो निकाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे तो अपन ऑब्लिकली, वन रे क्या करेंगे ऑब्लिकली, तो ऑब्लिकली जो अपन ने पोल पे स्ट्राइक कराई वो उतने डिग्री का एंगल बना के निकल गई। दूसरी अपन फोकस से तो करवाएंगे नहीं, अपन करवाएंगे क्योंकि फोकस से आगे पड़ा हुआ है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से आगे है, फोकस और पोल के बीच में। तो हम जो रे वो कहाँ से निकलवा रहे हैं, वो हम निकलवा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये, जैसे हमने ये पढ़ रखा है पिछले वाले वीडियो में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू अगर कोई रे चल रही है, स्ट्राइक करती है, तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टिंग बैक हो जाती है, उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो यहां से जैसे ये गई और स्ट्राइक करके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई, तो हम कहां से निकल पा रहे हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये यहाँ पे कहीं तो मिल नहीं रही, कहीं पे भी मीट नहीं होगी इन्फिनिटी पे भी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ये कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर कहीं इमेज बनती हुई हमें प्रतीत होती है, हमें ऐसा इट अपीयर्स टू, कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ। और ये इमेज कैसी बन रही है, आप देखो सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो इरेक्ट इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल क्यों, बिहाइंड द मिरर, एक्चुअल थोड़ी बन रही है, बिहाइंड द मिरर है, तो ये कैसी है, वर्चुअल है। और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और इसकी साइज कैसी है, साइज देखो इससे बड़ी है तो एनलार्ज्ड। तो यहाँ पर 6 केसेस हैं, आपको किसी भी तरीके से आप लर्न कर सकते हो। आप बना के अगर करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि आप ये क्या करोगे, आप मिरर बनाओगे, यहाँ से फोकस का जो भी डिस्टेंस लोगे, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट डबल लेना। अगर आपने ये 3 सेंटीमीटर लिया तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर, मतलब 3 आगे और लेना है। तो P से F का जो डिस्टेंस लोगे, F से C का डिस्टेंस भी उतना ही लेना है। उसके बाद आपको कोई भी 2 रेज ले लेनी है, जो भी रेज मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है, कोई भी 2 रेज ले लोगे और जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पर आप क्या करोगे, इमेज ड्रॉ कर दोगे। ऑब्जेक्ट कहां कहां रखोगे, तो ऑब्जेक्ट रखने के लिए मैंने साफ साफ बता रखा है, ये आपने लिया है, क्या क्या चीजें होती है, ये होगी पोल, यह हो गया फोकस, यह हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले आप इन्फिनिटी पे रख दोगे, फिर बियॉन्ड सी रख दोगे, सी पे रख दोगे, बिटवीन सी एंड एफ रखोगे, फिर एफ पे रखोगे, बिटवीन एफ एंड पी रख दोगे। ये होगी ऑब्जेक्ट रखने की। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इमेज है वो कैसा होगा, वो मिरर से मतलब पोल से दूर होता चला जाएगा और कैसा होगा, एनलार्ज होगा। आपको वैसे ही पता चल जाएगा, बनाओगे ड्रॉ करोगे चीजें इजीली हो जाएगी। इन्फिनिटी पे ध्यान रखना कि इन्फिनिटी पे जो रेस चल रही है वो कैसी चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, उसको आपको किसी फोकस या किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ही चलेगी। दूर से आ रही है रेस तो पैरेलल होगी वो, तो कहाँ फोकस पे जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक और आप जैसे लर्न करने का तरीका अगर आपको करना है, तो अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है, तो इमेज की पोजीशन का है, एफ पे। अब इसका उल्टा भी देखो कहां पे है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पे। उल्टी है कि नहीं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज एफ पे, ऑब्जेक्ट एफ पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। वैसे ही बियॉन्ड सी अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो कहां बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दो, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी। तो ये भी एक दूसरे का उल्टा है, सी पे रखोगे तो सी पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और बस एक ये स्पेसिफिक केस है, उसका ध्यान रखना आपको कि ये कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल डायरेक्ट होगा, एनलार्ज्ड होगा। ये आप क्या है बना कर फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कंसेप्ट्स कुछ क्लियर रखने हैं बस आपको बार बार दिमाग में रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड है, चलो लास्ट वाला कैसा है, एक केस ऐसा है जो कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी 5 रियल एंड इन्वर्टेड है। उसके बाद आप, मैंने जैसे बताया था, आप ऑब्जेक्ट को आगे कहां कहां रखोगे वो पहले डिसाइड कर लो। आप पास लेते जा रहे हो, इमेज इधर आती जा रही हो, कैसी होती जा रही है, देखिए पॉइंट साइज, एनलार्ज्ड या डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज, बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे तो कहां चलेगी, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे भी क्या एनलार्ज्ड है। देन हाँ, अब एक चीज स्पेसिफिक आपको ध्यान ये रखनी है कि आपको एरो का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, कि आपको बताना है कि ये रे ऐसे गई, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे गई, तो आपको एरो बताते रहना, एरो बिना एरो के काम नहीं चलेगा।
फिर एक और चीज, ये डिस्टेंस एग्जैक्ट रखना। इस वाले केस में आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, एज आई टोल्ड यू, कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना लोगे, 2.5 सेंटीमीटर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का डिस्टेंस कितना लोगे, 2.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट आप सी पे रखोगे, उसकी हाइट क्या लोगे, 1.5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो भी 1.5 सेंटीमीटर की डाउन बन जाएगी। तो ये रे डायग्राम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बना के प्रैक्टिस करना, आप बनाओगे तो आपके लिए इजी होगा। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो लेकर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।